देखिए 19th में कहता है द मास ऑफ अ बैग ऑफ आलमंड्स इज द मास ऑफ अ बैग ऑफ आलमंड्स इज 125 grams, करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम। तो कहता है राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द बैग ऑफ आलमंड्स। तो आप ये देखिए कि उस बैग का अ बैग का मतलब है दिस इज वन बैग। तो वन बैग ऑफ आलमंड्स का मास दिया हुआ है उसने 125 ग्राम्स, और वो कह रहा है ये वैल्यू करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम। तो नियरेस्ट ग्राम का मतलब क्या होगा? नियरेस्ट ग्राम का मतलब है 1 ग्राम। तो आपको याद है इसमें आपने एरर निकालना है पहले। तो एरर आप बेशक ये डेटा का ही होता है तो इधर ही निकाल लिया करो। एरर नियरेस्ट ग्राम है तो 1 ग्राम अपॉन 2। इसका मतलब है कि रीडिंग में 0.5 ग्राम्स अप डाउन हो सकता है। तो इफ आई ऐड 0.5 टू दिस आई विल गेट 125.5 grams, and if I subtract 0.5 from this, so I will get 124.5 grams. That means कि see, this bag of almonds can have a minimum mass of 124.5 grams and a maximum mass of 125.5. तो ये लोअर बाउंड ऑफ द मास है और ये आपका अपर बाउंड ऑफ द मास। उसने पूछा है राइट डाउन द लोअर बाउंड यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द बैग ऑफ आलमंड्स। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द मास आपके पास 124.5 ग्राम्स ऑलरेडी मेंशन्ड हो तो फिर आपने जवाब में यूनिट्स नहीं लिखने, बट अगर ये ना दिया होता तो फिर ग्राम लिखते। तो जरा चेक करते हैं आंसर। 125.5 ग्राम्स ही इसका जवाब होना चाहिए। तो सी आंसरिंग चेकिंग ये बहुत जरूरी काम है। अब देखिए जैसे मेरे से इस पेपर में दो केयरलेस मिस्टेक्स हुई, एक पीछे हुई थी एक अभी हुई इंडिसेस में। तो आई रियलाइज कि यार ये मिस्टेक्स क्या है। इस तरह बंदा सीखता है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस फिर आपको आता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। अब देखिए वो कहता है कि द मास ऑफ अ लार्ज बॉक्स इज 500 ग्राम्स। कहता है अब किसी चीज का एक अ लार्ज बॉक्स है, उसका मास 500 ग्राम्स है, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स। तो आप ये देखिए कि एक बॉक्स का जो मास है दैट इज 500 ग्राम्स, ठीक है। अब उस बॉक्स का 500 ग्राम्स मास है और वो कहता है करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स। तो आप इसका एरर निकालेंगे। करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स का मतलब होगा कि इसमें एरर निकलेगा 10 ग्राम्स अपॉन 2 विच इज 5 ग्राम्स। तो आप इसमें से 5 करेंगे तो ये आएगा 495 ग्राम्स, माइनस 5 करेंगे तो 495, और प्लस करेंगे तो ये आएगा 505 ग्राम्स। तो ये लोअर बाउंड है उस बॉक्स के मास का और ये अपर बाउंड। अभी समझो सॉर्ट ऑफ ये डेटा लिख रहे हैं। आगे कहता है द मास ऑफ अ स्मॉल बॉक्स इज 250 ग्राम्स। तो इसका मतलब है कि ये वो लार्ज बॉक्स है, इसका वजन ज्यादा है, और ये स्मॉल बॉक्स जो है, हाँ सॉरी मुझे इधर वर्ड भी दिया हुआ मैंने वो स्किप किया था। तो स्मॉल बॉक्स का अब कितना है? तो वन स्मॉल बॉक्स उसका मास कहता है दिस इज 250 ग्राम्स। तो उसका लोअर अपर हम मास निकाल सकते हैं ऐसे करके। बट इधर देखो वो कहता है करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स। तो इस बॉक्स का मास भी करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स है। तो एरर तो यही नहीं होगा फिर। उसी तरह आप 10 ग्राम्स अपॉन 2 करोगे तो एरर तो 5 ही। तो दोनों का एरर एक ही तरह का। तो इसमें भी -5 ग्राम्स करूंगा तो आई विल गेट 245 ग्राम्स एज द लोअर बाउंड ऑफ द स्मॉल बॉक्स, एंड +5 करूंगा तो 255 ग्राम्स निकल आएगा एज द अपर बाउंड फॉर द स्मॉल बॉक्स। सवाल अब ये था कि वो कहता है कि कैलकुलेट करो, calculate the upper bound of the difference between the mass of a large box and the mass of a small box. तो आपने अपर बाउंड ढूंढना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ अ लार्ज बॉक्स एंड द मास ऑफ अ स्मॉल बॉक्स। तो कैलकुलेट द अपर बाउंड। मुझे ये बताएं बच्चों कि डिफरेंस वाला केस आपको याद आ रहा है कि जब उसने आपसे डिफरेंस मांगा है। देखिए एक तो उसने कहा डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ अ लार्ज बॉक्स एंड द मास ऑफ अ स्मॉल बॉक्स। डिफरेंस माइनस कहते हैं।
तो mass of large box माइनस mass of small box। एक तो आपसे उसने ये पूछा है कि लार्ज बॉक्स का मास और स्मॉल बॉक्स के मास का डिफरेंस यानी फर्क निकाल। तो क्या किया जाए? अब गौर करो इस लफ्ज पे। कैलकुलेट कहता है द अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस। अपर बाउंड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ढूंढनी है, यानी ज्यादा से ज्यादा फर्क। तो आपको याद है वो क्विक टेक्निक के डिफरेंस अगर मैक्सिमम टाइप का चाहिए, डिफरेंस अगर मैक्सिमम टाइप का चाहिए, तो मैंने क्या कहा था, इस फर्स्ट वैल्यू को भी आपने मैक्सिमम वाला कंसिडर करना है और माइनस के बाद इस दूसरी वाली वैल्यू का आपने मिनिमम अमाउंट लेना है। तो देखो डिफरेंस अगर मैक्सिमम चाहिए तो आप लार्ज बॉक्स का मैक्सिमम मास लें और स्मॉल बॉक्स का मिनिमम लें। तो अब मुझे एक बात बताओ कि लार्ज बॉक्स का मैक्सिमम मास कितना है? 505 ग्राम्स। और स्मॉल बॉक्स का मिनिमम मास, स्मॉल बॉक्स का मिनिमम मास 245 ग्राम्स। तो आपके पास जवाब बनता है 505 और 245। अब ये आएगा 260 ग्राम्स। तो 260 ग्राम्स इसका कम से कम, सॉरी ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस ये वाला आपका आएगा। तो आई होप यू रिमेंबर दिस टेक्निक जो हमने कही थी कि 260। ठीक है जी। बी पार्ट में कहता है ल्यूक्स थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। कहता है लूक का थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर को करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री। अच्छा मुझे बच्चों बताइए, बाउंड्स के टॉपिक में आपको पता है ना, करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस ही नहीं होगा। करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस है ना। वो कहता है एट मिडनाइट द थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर आउटसाइड एज -6। फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द टेम्परेचर आउटसाइड एट मिडनाइट। तो देखो मिडनाइट पे टेम्परेचर था कितना, उसका टेम्परेचर था 12 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो था वो -6 डिग्री सेल्सियस था एट मिडनाइट। तो हमने इधर देखिए, और वो कहता है कि टेम्परेचर करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री है। तो मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहले तो एरर कितना निकलेगा? 1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 2, यानी द रीडिंग कैन गो अप और डाउन बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। रीडिंग जो है वो बच्चों 0.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर या नीचे। जी, तो इनके पास 0.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऊपर या नीचे अगर हो सकता है। अच्छा अब सवाल ये है कि -6 से, इधर देखिएगा, -6 डिग्री सेल्सियस से 0.5 हम नीचे जाएंगे। देखिए इसमें -0.5 करेंगे तो ये -6.5 आ जाएगा, और +0.5 करेंगे तो ये -5.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो मुझे जरा बताइए कि अपर बाउंड कौन होगा इसमें फिर? देखो ना बच्चों, -6 डिग्री सेल्सियस में से -0.5 उड़ा दे तो ये -6.5 बनता है, और -6 में +0.5 कर दें तो -5.5 आ जाते हैं। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये पता ना कि -6 में +0.5 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और इनमें से 0.5 माइनस होगा तो 5.5 होगा। तो अपर बाउंड उसने पूछा, फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द टेम्परेचर आउटसाइड एट मिडनाइट। तो अपर बाउंड तो फिर इसमें यही वाला नहीं होगा, -5.5। तो अगेन आप इधर -5.5 और डिग्री सेल्सियस देखिए इधर लगा हुआ है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी इसमें। तो बी पार्ट जिनको प्रॉब्लम कर रहा था वो देख लीजिए, उनका पहले पार्ट का आंसर 21 है, दूसरे का -5.5 आ। कि the length of a path is measured as 62 meters, correct?
to the nearest meter. वो कहता है कि the length of a path is measured as 62 meters correct to the nearest meter. Write down the upper bound for the length of the path. अब आपने ये करना है, कहता है देखिए the length of a path is measured as 62 meters. देखो बच्चों, आपको उसने पाथ की जो लेंथ बताई हुई है वो 62 मीटर्स है, और वो कहता है कि ये मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर है। अच्छा, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर हो तो आपको उसका एरर ढूंढना सिखाया था। करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर है तो इसका मतलब है कि ये 1 मीटर है, और उसे ओवर करना है हमने, डिवाइड बाय 2 करना है, तो 1 मीटर अपॉन 2 आ रहा है आपके पास 0.5 मीटर्स। इसका मतलब है कि ये है वो अमाउंट ऑफ एरर जो आपकी रीडिंग में आएगा यहां से। अच्छा, अब ये 0.5 मीटर्स आप इस 62 मीटर्स में क्या करोगे, एक दफा आप अगर ऐड करोगे तो ये आएगा 62.5 मीटर्स, और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 61.5 मीटर्स। तो बच्चों ये तो इस रस्सी का, सॉरी पाथ का तो बन जाएगा लोअर बाउंड, और ये जो 62.5 मीटर्स है ये बन जाएगा उसका अपर बाउंड। तो सी इट सेज के राइट डाउन द अपर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ द पाथ। तो आपने अपर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ द पाथ तो सिंपली यहां लिख लेना है 62.5। अच्छा, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन। तो आपने ये सोचना था कि जब वो कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द पाथ इज 62 मीटर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, तो नियरेस्ट मीटर का मतलब है 1 मीटर, उसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 0.5 मीटर्स इसकी वो आ जाएगी। अब 62 मीटर्स में 0.5 मीटर्स ऐड करेंगे तो ये 62.5 आएगा, माइनस 0.5 करेंगे तो ये 61.5 आएगा, और फिर अपर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ द पाथ जो है वो 62.5 मीटर्स, ये ऐसे आ जाता। अच्छा, अब देखिए इसका जो बी पार्ट, बी पार्ट में इट सेज कि वो हमें कहता है कि द मास ऑफ द बैग ऑफ पीनट्स इज 80 ग्राम्स। कहता है जी द मास ऑफ अ बैग ऑफ पीनट्स इज 80 ग्राम्स करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स। अगेन देखिए कि अगर वो कहता है कि नियरेस्ट 10 ग्राम्स तो इसका मतलब है कि एरर कितना निकलेगा फिर। देखिए करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स है तो आपने वही अमाउंट लिखकर उसे हमेशा डिवाइड बाय 2 करना है। तो इसका मतलब है कि हमारा 5 ग्राम्स यानी उस पैकेट का वजन 5 ग्राम्स अप एंड डाउन हो सकता है। तो देखिए वो कहता है कि द मास ऑफ अ बैग ऑफ पीनट्स इज 80 ग्राम्स। अच्छा, अब अगर उसका एक बैग जो है, एक बैग 80 ग्राम्स का है, तो देखें उस एक बैग का वजन 80 ग्राम्स में अगर हम देखें तो ये 5 ग्राम की रीडिंग अप डाउन हो सकती है। तो इफ यू विल ऐड दिस 5 ग्राम टू इट तो इसका एक बैग का अपर बाउंड निकलेगा 85 ग्राम्स, और माइनस करेंगे तो ये निकलेगा 75 ग्राम्स। इसका मतलब है कि एक बैग कम से कम 75 ग्राम वजन उसमें हो सकता है, और उस एक बैग में ज्यादा से ज्यादा 85 ग्राम्स हो सकता है। तो ये उसका निकल आया लोअर बाउंड, और ये उसका निकल आया अपर बाउंड। बट याद रखिए ये एक बैग का कम से कम वाला वजन है, और ये एक बैग का ज्यादा से ज्यादा वाला वजन। उसने क्या पूछा है, वो कहता है कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ 5 ऑफ दीज बैग्स ऑफ पीनट्स। यानी ये तो एक बैग का डाटा है ना, कि एक बैग मिनिमम पॉसिबल 75 ग्राम्स वजनी हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा 85 ग्राम। वो कह रहा है कैलकुलेट द लोअर बाउंड। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि लोअर बाउंड का मतलब मिनिमम वैल्यू ढूंढने को कह रहा है। वो आपसे मिनिमम वैल्यू ढूंढने को कह रहा है किसकी, फॉर द मास ऑफ 5 ऑफ दीज बैग्स। तो 5 बैग्स का मिनिमम वैल्यू आपने लेना है। तो देखिए एक बैग का मिनिमम पॉसिबल मास कितना एक है, देखिए एक बैग का कम से कम मास 75 ग्राम्स है। तो अगर एक बैग का कम से कम मास 75 ग्राम्स है, क्योंकि हमने लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ 5 बैग्स लेना, तो फिर 5 बैग्स का कम से कम मास कितना होगा, x लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटरी के जरिए करेंगे तो ये 5 × 75,
और आप 75 इंटू 5 को यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स इज 25, 2 कैरी हो गया, 5 7 35 और 2 प्लस हो गया तो 375। इट मीन्स कि आपके पास 5 सच बैग्स का मिनिमम पॉसिबल मास जो है बच्चों वो होगा 375 ग्राम्स। तो ये लोअर बाउंड निकला है 5 सच बैग्स। अच्छा, अगर वो यही सवाल करता कि कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द मास ऑफ 5 ऑफ दीज बैग्स, तो हम कहते हैं एक बैग का ज्यादा से ज्यादा मास 85 ग्राम्स है, तो फिर 5 बैग्स का x ग्राम्स होगा, और फिर उससे जो मास निकलता वो उन 5 बैग्स का ज्यादा से ज्यादा वाला मास होता। ये क्लियर? तो दिस इज हाउ यू हैड टू एक्चुअली परफॉर्म दिस वर्क। इफ यू लुक बैक एट द आंसर्स, तो चलिए जरा दोनों का हम जवाब मैच कर लेते हैं। पार्ट ए का देखिए हमारा 62.5 था सी, और इधर भी हमारा 62.5 ग्राम्स आ रहा है, इधर 375 ग्राम फाइनल आंसर है और इधर भी 375 ग्राम्स ही आ रहा था। तो अब तक तो हमारे सारे जवाब सही चलते जा रहे हैं। तो एक चीज थोड़ी मैं भूल गया कि यहाँ पे 375 लिख लीजिएगा। देखो बच्चों, अगर ऑलरेडी ग्राम दिया हुआ है तो बाय मिस्टेक आप ना इधर 2 बार लिख लेना, वरना मार्क कटते हैं। एक दफा है तो बस ठीक, डैश पे जवाब जरूर डाल। और वर्किंग का फॉर्मेट देखिए इस तरह से ना, आपने ये वाली हॉरिजॉन्टल कॉलम वर्किंग जैसे बताई थी, इस तरह से यूं करनी, ठीक है? तो स्पेस यूटिलाइजेशन भी आपकी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। A rectangle has a length 64 millimeters and width 37 millimeters, each correct to the nearest millimeter. देखिए रीडिंग्स भी मिलीमीटर्स में ही दी हुई हैं और करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर ही कह रहे हैं। ये बाउंड्स वाला सवाल है, तो आपको याद है जब वो बोले करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, तो एरर कितना निकलता है? नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब है 1 मिलीमीटर ओवर 2, तो ये आपके पास एरर निकल आएगा 0.5 मिलीमीटर्स का। इसका मतलब है कि ये रीडिंग जो गिवन होंगी ये 0.5 मिलीमीटर्स अप एंड डाउन हो सकती हैं। तो अब उसने कहा कि देखिए वैसे हम अपने लिए पहले यहाँ पे जरा निकाल लेते हैं कि उसकी जो लेंथ थी 64 मिलीमीटर्स, ये हम डाटा के तौर पे पहले लिख रहे हैं। तो इसमें अब यही देखो, यही 0.5 एक दफा इसमें ऐड करोगे तो आपको अपर बाउंड निकल आएगा उसकी लंबाई का 64.5, और यही 0.5 का एरर उससे माइनस करोगे तो आपको 63.5 मिलीमीटर्स ये उसका लोअर बाउंड निकल आएगा लेंथ का, और ये उसका अपर बाउंड फॉर द लेंथ निकल आया। ठीक है? अच्छा, अब इसी तरह से ब्रेड्थ उसकी कितनी थी? ब्रेड्थ उसकी 37 मिलीमीटर्स थी जो गिवन थी। अब इसमें भी चूंकि ये दोनों रीडिंग्स करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर हैं, तो आपने नियरेस्ट मिलीमीटर मींस 1 मिलीमीटर ओवर 2, एरर 0.5 ही। अब इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा 37.5 mm, ठीक है? और माइनस करेंगे तो ये आएगा 36.5 मिलीमीटर्स। अब सवाल ये था, कहता है कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो मुझे बताइए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए पेरीमीटर का आपको उसने पूछा है कैलकुलेट द लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी? फॉर द पेरीमीटर। तो मिनिमम पेरीमीटर ढूंढने के लिए आपको लेंथ भी मिनिमम वाली लेनी पड़ेगी और ब्रेड्थ भी मिनिमम वाली लेनी पड़ेगी। याद है ये फॉर्मूला? तो मिनिमम लेंथ कितनी थी? 63.5। ये लोअर बाउंड ऑफ लेंथ है और लोअर बाउंड ऑफ ब्रेड्थ है, तो आप मिनिमम लेंथ 63.5 प्लस मिनिमम ब्रेड्थ 36.5, इन दोनों को लेंगे तो ये 2 into, देखिए अब इसमें 63.5 प्लस 36.5 डेसिमल अंडर द डेसिमल का कानून होता है जब आप ऐड करते हो, तो ये नीचे डेसिमल पहले लग जाएगा। 5 + 5 10 है, ये 4 और प्लस 6 10 है, और ये 7 और 3 ये 10 है। तो ये 100.0 आ रहा है हमारे पास ऐसे करके, तो ये 2 into 100 इज 200.0 मिलीमीटर्स। अच्छा जी, ये अगर जवाब का हिस्सा है ना 0.0, तो आप जवाब का हिस्सा समझकर उसको लिखिए। तो मार्क्स स्कीम में इसने शायद इसकी लीनियंसी दी हो, बट आप फिर भी बाउंड्स में एग्जैक्ट रहिएगा, जैसे आपका जवाब आता है उसी तरह करें। तो सी इसने वैसे ऑप्शनल किया हुआ है कि वो करें। तो पहले पार्ट का आंसर तो 63.5, सॉरी पहला पार्ट मैं स्किप कर गया शायद।
हाँ पहला पार्ट सॉरी स्किप कर गए हम लोग। कहता है कि कैलकुलेट द राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द लेंथ। तो लोअर बाउंड फॉर द लेंथ तो 63.5 ही है। ये पार्ट ए का जवाब भी यही है, बैक पे मिलीमीटर यूनिट्स दिए हुए हैं तो फिर आपने पुट नहीं करना, इसका मतलब ये ठीक है। और दूसरा जवाब भी हमारा दुरुस्त आ रहा, ठीक है। तो अगर उसने आपसे पूछा है कैलकुलेट द लोअर बाउंड, तो मिनिमम वैल्यू फॉर द पेरीमीटर चाहिए, तो आपको लेंथ मिनिमम पेरीमीटर चाहिए, तो लेंथ भी मिनिमम लेनी पड़ेगी और ब्रेड्थ भी आपको मिनिमम वाली लेनी पड़ेगी।